पिछले एपिसोड में दामूबाई ने ग्रैंड सिलेंस मास्टर को हरा दिया था। उसकी सोल पावर लेवल 80 में पहुंच गई थी। उसके फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद हम शेक स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर किमिंग डीन के पास आता है और उन्हें बताता है कि शेक स्कूल से एक और बैच पास आउट हो चुका है। वह डीन के साथ अब शेक डेविल्स के बारे में बात करने लगता है। उन्हें तांग और बाकियों की चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें गए हुए कई साल बीत गए थे। डीन किमिंग को समझाता और कहता है, वे लिटिल मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जब वे वापस आएंगे तब वे सभी हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देंगे। किमिंग भी उनकी बात पर हामी भरता है। इसके बाद हम हाइशन आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर तांगसन ग्रैंड सिलेंस मास्टर को अपना टेस्ट लेने कहते हैं। ग्रैंड सिलेंस मास्टर सबसे पहले अपनी इंजरीज को हील करते हैं, जिसके बाद वे तांगसन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तांगसन अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करता है। ग्रैंड सिलेंस मास्टर तांगसन के पास 3 सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्पिरिट रिंग देख शॉक हो जाते हैं। तांगसन अपनी वादसी एंड यूनिवर्सल शीट का यूज़ करता है, साथ ही वह सी गॉड लाइट का भी यूज़ करता है। ग्रैंड सिलेंस मास्टर भी शील्ड के अंदर में थे। वे तांगसन के साथ फाइट करने लगते हैं। तांगसन ग्रैंड सिलेंस मास्टर को ब्लू सेलर प्लांट से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड सिलेंस मास्टर तांगसन पर अटैक कर देते हैं। उनका अटैक तांगसन को हिट करता है, लेकिन असल में वह तो तांगसन का क्लोन था। तांगसन अपने स्पीयर से ग्रैंड सिलेंस मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन ग्रैंड सिलेंस मास्टर अपने अटैक से ब्लू स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वे तांगसन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी तांगसन उनके पीछे आ जाता है। तांगसन अपना स्पीयर ग्रैंड सिलेंस मास्टर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तांगसन के पास एक स्कल बोन थी, साथ ही तांगसन अपनी स्पिरिट पावर का भी यूज़ कर रहा था, इसलिए वह ग्रैंड सिलेंस मास्टर की मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। तांगसन सी गॉड लाइट का भी यूज़ कर सकता था। ग्रैंड सिलेंस मास्टर थोड़े से निराश होते हैं और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे तांगसन का टेस्ट यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम तियान द एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ निक प्रिंस और ग्रैंड मास्टर मीटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और उन्हें बताता है कि मार्शल सोल हॉल ने जिंगला एम्पायर के 3 बड़े शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मार्शल सोल हॉल के पास जितने सोल मास्टर हैं वह जिंगला एम्पायर के उन शहर की तुलना में बहुत कम थे। तो फिर उन्होंने यह कैसे किया? ग्रैंड मास्टर उस सोल्जर से पूछते हैं, हमने जो सैनिक जिंगला एम्पायर भेजे थे उनका कुछ पता चला? सोल्जर नाम में जवाब देता है। वे सभी समझ जाते हैं कि उन सभी को मार्शल सोहल के द्वारा मार दिया गया है। जियो बैंग उनसे पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? ग्रैंड मास्टर बताते हैं, हम बॉर्डर्स पर ट्रुप्स को भेजेंगे ताकि मार्शल सोल का ध्यान भटकाएं। जिसके बाद हम स्ट्रॉन्ग स्काउट टीम को भेजकर मार्शल सोल हॉल की टेरिटरी को ऑब्जर्व करेंगे और नॉर्दर्न रीजन को पेनिट्रेट करके मैरीटाइम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। सभी को ग्रैंड मास्टर का प्लान अच्छा लगता है। साथ ही वे तियानवे इंपीरियल स्कूल के बोर्ड मेंबर्स का भी भरोसा जीतना चाहते थे और उन्हें वापस अपनी तरफ लाना चाहते थे। चीफ निंग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वे जिंगला एम्पायर के साथ मिलकर मार्शल सोल हॉल के साथ लड़ना चाहते थे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद हम हाइशन आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर बियाओ ग्रैंड सिलेंस मास्टर को अपना टेस्ट लेने कहती है। ग्रैंड सिलेंस मास्टर बियाओ के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बियाओ को ग्रैंड सिलेंस मास्टर की एबिलिटीज़ के बारे में पता था, इसलिए वह
ग्रैंड सीनियर्स मास्टर के साथ बहुत अच्छे से फाइट कर पा रही थी। बिया के अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ग्रैंड सीनियर्स मास्टर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ग्रैंड सीनियर्स मास्टर अपनी 9th सोल स्किल का यूज़ करके बिया पर अटैक करते हैं। बिया अपनी सोल बोन का यूज़ करके उनके अटैक को ब्लॉक कर देती है। ग्रैंड सीनियर्स मास्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका यह सोलो अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बिया अपनी मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करती है और ग्रैंड सीनियर्स मास्टर पर अटैक कर देती है। ग्रैंड सीनियर्स मास्टर अपनी पिछली फाइट की वजह से कमज़ोर हो गए थे, इसलिए वे बिया से हार जाते हैं, जिससे बिया का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तांग सन और बाकी सब ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर के टोटेम के पास पहुंच जाते हैं। उनके टोटेम के चारों तरफ एक एक तरह की मिस्ट फैली हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑस्कर कहता है, यह फॉग तो बिल्कुल निंग डोंग डोंग की स्पेस ऑफ इल्यूजन की तरह लग रहा है। सभी को लग रहा था कि तांगसंग यह टेस्ट इजी होने वाला है, क्योंकि तांगसंग की पर्पल डेमन आई हर तरह के इल्यूजन को मात दे सकती है। लेकिन तांगसन अपने फ्रेंड्स को बताता है, इननेट डोमेन नॉर्मल डोमेन से ज़्यादा पावरफुल होती है। यह सोल मास्टर के साथ लगातार पावरफुल होती जाती है, यहाँ तक कि तांगसन अपनी पर्पल डेमन आई का भी यूज़ करके इस इल्यूजन को भेद नहीं सकता था। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि इल्यूजन के अंदर ग्रैंड इल्यूजन मास्टर के पास एडवांटेज होगा। सभी तांगसन के लिए डर रहे थे। शाओ तांगसन के साथ अपना टेस्ट कंप्लीट करना चाहती थी और इस टेस्ट में तांगसन का साथ देना चाहती थी। तांगसन भी मान जाता है। तांगसन अपने फ्रेंड्स को चिंता ना करने कहता है और कहता है, मैं डोमेन के अंदर अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करूँगा। हमें अभी बहुत सी फाइट लड़नी है, इसलिए हमें पहले खुद को रिकवर करना चाहिए, खासकर कि निंग रोंग रोंग को, क्योंकि उसी को सभी को असिस्ट करना है। सभी तांगसन की बात समझ जाते हैं। तांगसन शाओ के साथ उस डोमेन के अंदर चला जाता है। इस इल्यूजन के अंदर तांगसन को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे आगे बढ़ने और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह जैसे जैसे डोमेन में अंदर जा रहा था, वह फॉग और ज़्यादा डेंस हो रही थी। तांगसन शाओबाई की गाइडेंस को याद करता है। शाओबाई ने तांगसन को इस इल्यूजन की खासियत बताई थी। उसने कहा था कि ग्रैंड से डिल्यूजन मास्टर की मार्शल सोल डिल्यूजन स्नेक की है, साथ ही उनके पास उनकी एक इन्यूट डोमेन है। 7 गार्डियन टोटेम्स में उनकी रैंक्स 3rd नंबर पर है और वे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। निंग रोंग रोंग ने शाओबाई से ग्रैंड से डिल्यूजन मास्टर की डोमेन की एबिलिटी के बारे में पूछा था, जिस पर शाओबाई ने बताया था कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उनकी डोमेन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़ास है। यहाँ तक कि सी ड्रैगन मास्टर भी उनकी डोमेन की वजह से उनसे फाइट करने के बारे में भी नहीं सोचते। तांगसन उस डोमेन के अंदर आसपास की चीज़ों को चेक करने लगता है। तांगसन अपनी स्पिरिट पावर का भी यूज़ करता है, लेकिन उसकी स्पिरिट पावर बहुत धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी। वह डोमेन बहुत ज़्यादा डेंस थी। तांगसन उस डोमेन को नहीं समझ पा रहा था। यहाँ तक कि तांगसन इस इल्यूजन के अंदर ग्रैंड इल्यूजन मास्टर को भी नहीं खोज पा रहा था। वह फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी तांगसन नोटिस करता है कि उसके आसपास की चीज़ें चेंज हो रही हैं। वे दोनों स्टार दो ग्रेट फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। तांगसन अपने पास्ट की मेमोरीज को देख रहा था, जिसमें मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स शाओ पर अटैक कर रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर तांगसन को गुस्सा आने लगता है। तांगसन देख रहा है कि कैसे मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स उसे बुरी तरह से मार रहे हैं और शाओ को भी हर्ट कर रहे हैं। यह देखकर तांगसन गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वह मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स पर अटैक कर देता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह सबको बेरहमी से मारने लगता है। तांगसन इतना गुस्से में था कि वह कई लोगों के सर धड़ से अलग कर देता है। कईयों के
हाथ पैर उनके शरीर से अलग कर देता है। इतना करने के बाद भी तांगसन उन्हें बेरहमी से पीटने लगता है। शाओ तांगसन को शांत करती है और कहती है कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन तांगसन जब ये देखता है कि शाओ स्पिरिचुअल अटैक की वजह से अनकॉन्शियस हो गई है, तब उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें रेड हो गई थी। तांगसन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तभी तांगसन के दिमाग में शव की आवाज़ गूंजने लगती है। वह खुद को शांत करता है। वह अपने और शव के बचपन को याद करता है। जैसे ही वह शव को गले लगाता है, इल्यूजन टूट जाता है। तांगसन इल्यूजन से बाहर आ गया था। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर तांगसन को इल्यूजन से बाहर आया देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आसपास का फॉग हट चुका था, इसलिए तांगसन के फ्रेंड्स सीड इल्यूजन टोटेम को क्लियरली देख पा रहे थे। उनकी नज़र तांगसन पर पड़ती है। दाइमो भाई कहता है, आखिर तांगसन किस तरह का इल्यूजन फेस कर रहा है। वे तांगसन की इंजरीज को क्लियरली देख पा रहे थे। निगरावरा कहती है, ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर की डोमेन बहुत ज़्यादा खास है। उनका यह इल्यूजन रियल वर्ल्ड को रेप्लिकेट कर सकता है, जहाँ पर वे अपने एनिमी को जानलेवा इंजरीज भी दे सकते हैं। इस इल्यूजन के अंदर शाओ भी हर्ट हो गई थी। यह देखकर तांगसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हेयर भी वाइट हो गए थे। वह गुस्से में ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर से कहता है, तुम मुझ पर जो चाहे वो अटैक कर सकते थे, लेकिन तुम्हें शाओ को हर्ट नहीं करना चाहिए था। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर तांगसन को गुस्सा दिलाते और कहते हैं, अपने एनिमीज़ की सबसे पेनफुल मेमोरीज को दिखाकर उन पर अटैक करना मेरी डोमेन की खासियत है। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर तांगसन को गुस्सा दिलाते और कहते हैं, तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए, जो तुम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर सको। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर की यह बात सुनकर तांगसन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तांगसन को ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाओ तांगसन को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह एकदम ठीक है, लेकिन तांगसन को पता था कि शाओ झूठ बोल रही है और ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर को मारने आगे बढ़ता है। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर फिर से तांगसन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और उसके जले पर नमक छिड़कने लगते हैं। तांगसन को अब और उन पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह अपनी गॉड किलर डोमेन की बबल स्किल डायमंड हेल का यूज़ करके ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर के साथ फाइट करने लगता है और ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर को चेन से पकड़ लेता है, जिसके बाद वह अपना स्पीयर लेकर ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर पर अटैक कर देता है। तांगसन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। गुस्सा उसके सर पर हावी हो गया था। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर अपने आगे एक बैरियर बनाकर तांगसन के अटैक से बच जाते हैं, जिसके बाद वे भी तांगसन से फाइट करने लगते हैं। वे बहुत सारे स्नेक से तांगसन पर अटैक करते हैं। तांगसन ब्लू सीरा स्पाइक फॉर्मेशन का यूज़ करके उनके अटैक से बच जाता है। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर फिर से तांगसन को डिल्यूजन में फंसाने लगते हैं, लेकिन तांगसन इल्यूजन में नहीं फंसता। वह ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर पर कंटिन्यू अटैक करने लगता है। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर अपने मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तांगसन की वजह से उनकी पावर 40% तक डिक्रीज़ हो गई थी। तांगसन बहुत से वेपन से उन पर अटैक करता है, जिसे वे आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। तांगसन अपने स्पीयर का यूज़ करके ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर पर बहुत सारे स्लैश अटैक करता है, जिसे ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर डॉज कर लेते हैं। वे तांगसन पर अटैक करते हैं, जिसे तांगसन इजीली काउंटर कर देता है और ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर को इंजर्ड कर देता है। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर अपने सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके एक अलग सा इल्यूजन स्पेस क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर वे तांगसन के साथ फाइट करने लगते हैं। शाओ बाहर से उनकी फाइट देख रही थी। ग्रैंड सीड इल्यूजन मास्टर अपनी 8th सोल स्किल का यूज़ करके बहुत सारे स्नेक को समन करते हैं और तांगसन पर अटैक कर देते हैं।
तांगसन उन्हें ब्लॉक कर रहा था। शाओ उनकी फाइट देख रही थी। तभी ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर शाओ की तरफ भी स्नेक भेज देते हैं, जो कि शाओ पर अटैक कर देते हैं। तांगसन शाओ के पास आ जाता है और उसे बचा लेता है। तांगसन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह अपनी पर्पल गॉड लाइट का यूज़ करके ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर की मास्टर सोल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन पर स्पिरिचुअल अटैक भी कर देता है। तांगसन बहुत गुस्से में था। वह कहता है, मैं किसी भी ऐसे पर्सन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने शाओ को हर्ट किया है। तांगसन अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन स्किल के यूज़ करके ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर पर अटैक करता है। उसकी इस स्किल का नाम डेमेविल एक्स है। ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर एग्जॉस्ट हो चुके थे। तांगसन का अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा था। शाओ भी घबरा जाती है। वह तांगसन को अपनी फिफ्थ सोल स्किल के यूज़ करके लॉक कर देती है, जिससे तांगसन का अटैक ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर के एकदम करीब से होकर गुजरता है। अगर यह अटैक ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर को लग जाता तो वे सिंगल से डबल हो जाते। तांगसन फिर से ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर पर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन शाबो अब तांगसन के आगे आ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे कोई भी बेवकूफ़ी ना करने कहती है। शाओ की बात सुनकर तांगसन भी अब शांत हो जाता है। वह शाओ को गले लगा लेता है। शाओ तांगसन से प्रॉमिस लेती है कि तांगसन कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोएगा। तांगसन समझ जाता है कि ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहे थे और उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे तांगसन की माइंड पावर को टेस्ट कर सके। तांगसन ने टेस्ट के दौरान अपना कंट्रोल खो दिया था। अगर शाओ बीच में नहीं आई होती तो तांगसन ने अब तक ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर को जान से ख़त्म कर दिया होता, जिससे वह अपने टेस्ट में फेल हो जाता और सीधे बाहर कर दिया जाता। तांगसन अब सब कुछ समझ जाता है। वह ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर से माफ़ी मांगता है। ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक अव्वल दर्जे के योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे माइंड को अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक योद्धा को अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ना ही खुद को माइंड के कंट्रोल में। तांगसन ने उन्हें हरा दिया था, इसलिए वे तांगसन को पास कर देते हैं, लेकिन उन्होंने तांगसन को पूरी तरह से अप्रूवल नहीं दिया था। तांगसन ने ग्रैंड सी डिलीजन टोटम का टेस्ट पास कर लिया था। शाओ तांगसन की कंपेनियन थी, इसलिए उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तांगसन ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर का धन्यवाद करता है, जिसके बाद वह शाओ के साथ अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम बोसैक्सी को देखते हैं, जो कि अपसेट थी। वो यह पूछती है, तांगसन ने तो अपना टेस्ट पास कर लिया, तो आप उसके लिए खुश क्यों नहीं हैं? बोसैक्सी कहती है, फाइट के दौरान एक वॉरियर का सामना कई बार माइंड अटैक से होता है। तांगसन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। अगर उसने अपनी यह प्रॉब्लम दूर नहीं की तो आने वाले समय में उसी को तकलीफ़ होगी। तांगसन को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। भाई लोग, बोसैक्सी की बात एकदम सही है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि इंसान अपने इमोशन को तभी कंट्रोल कर सकता है जब वह इमोशन उसके माइंड पर हावी हो चुका हो। अगर अपने डर पर जीत हासिल करना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हो गया, अब अपनी फैंसीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच गया था। तांगसन अपनी हालत बताता है। तांगसन की स्पिरिट पावर और माइंड पावर एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तांगसन अपने फ्रेंड्स को अपनी फाइट के बारे में बताता है और कहता है, ग्रैंड सी डिलीजन मास्टर की ट्रू पावर ग्रैंड सी लेंस मास्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है। उनकी कॉम्बैट पावर भले ही कमज़ोर हो, लेकिन उनकी माइंड पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तांगसन इस बैटल में बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वह खुद को रिकवर करने लगता है। इसके बाद भी आओ सी डिलीजन मास्टर के पास जाती है और अपना
टेस्ट लेने कहती है। ग्रैंड से डिलीजन मास्टर टोटेम की पावर का यूज़ करके खुद को हील करते हैं, जिसके बाद वे बियाओ के साथ फाइट करने लगते हैं। बियाओ के पास हॉली ड्रैगन की मार्स सोल थी, साथ ही उसके पास एक सेंचुरी मिलियन ईयर की स्प्लोटिंग भी थी, जिसे देख ग्रैंड से डिलीजन मास्टर हैरान हो जाते हैं। वे बियाओ को डिलीजन में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियाओ ग्रैंड से डिलीजन मास्टर की चाल को समझ जाती है। वह सीधे ग्रैंड से डिलीजन मास्टर के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगती है। तांगसन ने सभी को ग्रैंड से डिलीजन मास्टर की एबिलिटी के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए बियाओ ग्रैंड से डिलीजन मास्टर पर भारी पड़ने लगती है। वह अपनी सिक्स स्प्लिटरिंग का यूज़ करके ग्रैंड से डिलीजन मास्टर को हरा देती है, जिससे उसका भी टेस्ट अब कंप्लीट हो जाता है। वह ग्रैंड से डिलीजन मास्टर को टेस्ट के लिए धन्यवाद करती है, जिसके बाद वह उनसे विदा लेकर अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है। अब उनका अगला चैलेंज ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर होने वाले थे। मोटो उनके साथ फाइट करने वाला था। वह तांगसन और बाकियों के सामने खुद की बढ़ाई करने लगता है और ख़ुद को ही चने के झाड़ पर चढ़ा देता है। सभी को लग रहा था कि मोटो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। जियांग फिर से मोटो का कचरा कर देती है। इसके बाद भी मोटो बाज नहीं आता और अपनी तारीफ़ें करने लगता है। सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद वे ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर के टोटम के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ का माहौल सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। इधर सभी लड़के मोटो को केयरफुल रहने कह रहे थे, जबकि उधर गर्ल्स की टीम निंगरोंग को केयरफुल रहने का कहते हैं। जिसके बाद मोटो निंगरोंग के साथ ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर के टोटम के पास जाने लगता है। आसपास ब्लैक मिस्ट फैली हुई थी। निंगरोंग को बहुत डर लग रहा था। तभी उनके पास से एक सी क्रीचर गुजरता है जो कि उड़ रहा था। मोटो अपनी फ्लेम का यूज़ करता है। वह उस सी क्रीचर पर अटैक कर देता है। तांगसन और बाकी सब मोटो की फ्लेम को देख पा रहे थे। तभी आसपास की मिस्ट हट जाती है। अब वे क्लियरली ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर को देख पा रहे थे। मोटो ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर को अपना टेस्ट लेने कहते हैं। ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर कहते हैं, मैंने तो अपना टेस्ट शुरू कर दिया है, क्या तुमने अब तक नोटिस नहीं किया? मोटो और निंगरोंग हैरान रह जाते हैं। तभी उनकी हालत ख़राब होने लगती है। उनकी बॉडी में पॉइज़न चला गया था। उन दोनों को अब चक्कर आने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर ने उन पर अटैक कब कर दिया। शाबे बताती है, यह ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर की 8th सोल स्किल है, जिसका नाम इल्यूजरी डेमन हार्ट थॉर्न है। इसकी ना तो कोई सेंट होती है और ना ही कोई फॉर्म। इनसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इधर मोटो निंगरोंग की हालत ख़राब होने लगती है। वे दोनों अनकॉन्शियस होने लगते हैं। तांगसन अपने पर्पल डेमन का यूज़ करके उन्हें देख रहा था। तांगसन भी उनकी हालत देख टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर का पॉइज़न बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो धीरे धीरे पर्सन की वाइटलिटी को करोट करता है। अगर वे इसे ओवरकम नहीं कर पाए तो वे मारे जाएंगे और उनकी सोल हमेशा के लिए सो जाएगी। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें मोटो और निंगरोंग की चिंता होने लगती है। मोटो और निंगरोंग पॉइज़न को रेसिस्ट नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। वे दोनों अब सपना देखने लगते हैं। मोटो खुद को दाएं दाएं पैर के अंदर पाता है। वह अपने बेड से सोकर उठता है और आसपास की चीज़ों को देखने लगता है। तभी कुछ लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसके हाथ में फूल पकड़ा देते हैं। वे लोग तांगक्लान के एल्डर थे, जो मोटो को वेडिंग हॉल में ले आए थे। आसपास तांगक्लान के डिसिपल्स थे। तभी वहाँ पर बाई चांस जियांग अपने ग्रैंडफादर के साथ आती है। मोटो सपने में अपने और जियांग की शादी को देख रहा था। जियांग अपने ग्रैंडपा के साथ थी। एल्डर वाइट बर्ड मोटो से कहते हैं, तुमने हाशिन आइलैंड के अंदर जियांग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा।
जियांग भी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं अपने प्रीशियस ग्रैंड डॉटर की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में जियांग को अच्छे से ध्यान रखोगे और उसे प्रोटेक्ट करोगे। मोटू भी प्रॉमिस करता है कि वह जियांग का अच्छे से ध्यान रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। सभी दोनों को बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद हम मोटू और जियांग को त्यान्दो सिटी के अंदर देखते हैं, जो सिटी में घूम रहे थे। मोटू का यह सपना बहुत ज़्यादा अच्छा था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। यह चीज़ मोटू को अजीब लगने लगती है। जियांग मोटू को इस बारे में सोचने से मना करती है और कहती है क्या हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। मोटू हाँ में जवाब देता है। जियांग मोटू को गले लगा लेती है। मोटू बहुत खुश हो रहा था। तभी आसपास का हसीन मौसम तबाही में बदल जाता है। मोटू को बहुत अजीब लग रहा था। वह कहता है हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। इसके बाद हम निंगरांग को देखते हैं, जो कि अपने फादर और अपने दोनों ग्रैंडपा के साथ थी। ग्रैंडपा और द ग्रैंडपा बोन निंगरांग को सबसे पहले गिफ्ट देने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वे सभी बहुत खुश लग रहे थे। तभी वहाँ पर ऑस्कर आ जाता है। वह अपने साथ केक लेकर आया था। वह निंगरांग से कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। दोनों मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, लेकिन निंगरांग बात पलट देती है और केक काटने लगती है। सभी निंगरांग को बधाइयाँ देते हैं। जिसके बाद निंगरांग ऑस्कर के साथ सिटी में घूमने लगती है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसके सभी फ्रेंड्स बहुत खुश लग रहे थे। तभी वहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स घोड़े पर सवार होकर जाने लगते हैं। एक बच्ची उनके सामने थी। वे उसे कुछ चलने ही वाले थे कि तभी मोटू आकर उसे बचा लेता है। वह उन सोल्जर को कूटने जा रहा था, लेकिन जियांग उसे घर चलने कहती है। इधर निंगरांग भी उन सोल्जर्स के आगे थी, जिसे ऑस्कर बचा लेता है। निंगरांग भी उस सोल्जर के पीछे जा रही थी, लेकिन ऑस्कर उसे रोकता है और घर चलने कहता है। तभी मोटू और निंगरांग की नज़र मार्शल सोलह के सिंबल पर पड़ती है। वे अब पास्ट को याद करते हैं। उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था। वे मन में कहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे वे भूल गए हैं। उन्हें याद आता है कि उन्हें मार्शल सोलह से फाइट करना है। सरगस मार्शल सोलह एम्पायर से फाइट करना है। निंगरांग याद करती है उसके ग्रैंड पासवर्ड की, तो एक हाथ मार्शल सोलह हॉल से फाइट करने के दौरान कट गई थी। वे इस बारे में और सोचने लगते हैं, जिससे आसपास की चीज़ें चेंज होने लगती हैं। ऑस्कर निंगरांग को सोचने से मना करता है। दूसरी तरफ जियांग मोटू को सोचने से मना करती है, लेकिन वे दोनों सोचना बंद नहीं करते। वे समझ जाते हैं कि वे दोनों अभी इल्यूजन में हैं। जैसे ही उन्हें यह बात समझ में आती है, उनके आसपास की चीज़ें चेंज होने लगती हैं। वे दोनों एक दरार के अंदर गिर जाते हैं। मोटू जियांग को गिरने से बचा लेता है। वे दोनों समझ गए थे कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है और उन्हें रियल वर्ल्ड में वापस लौटना होगा। जियांग मोटू को रोकने लगती है। ऑस्कर भी निंगरांग को रोकने लगता है और अपने साथ रहने कहता है। मोटू और निंगरांग दुविधा में फंस गए थे। निंगरांग ऑस्कर से कहती है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मोटू जियांग से कहता है मुझे उम्मीद है हम रियल लाइफ में भी एक साथ रहेंगे, लेकिन इस लड़ाई को मुझे ही ख़त्म करना होगा। मोटू और निंगरांग अब फाइट करने के लिए चले जाते हैं। वे दोनों अपने ड्रीम से बाहर आ गए थे। तभी एक सी क्रीचर निंगरांग पर अटैक करता है, लेकिन मोटू उसे बचा लेता है। ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर फिर से उन पर अटैक करने लगते हैं। मोटू निंगरांग से अपने फिनिक्स की सारी पावर को एक्टिवेट करने कहता है। निंगरांग भी मान जाती है। वह मोटू को असिस्ट करती है। सबसे पहले वह मोटू की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है, सेकंड स्पीड को, जिसके बाद उसकी सोल पावर, फोर्थ डिफेंस, फिफ्थ अटैक। मोटू की पावर इंक्रीज़ हो रही थी। तभी ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर
उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन निंगरांग अपना पगोड़ा आगे ले आती है, लेकिन वह अटैक को असिस्ट नहीं कर पाती। वह मोटू को अपने सिक्स स्पिरिट रिंग का यूज़ करके असिस्ट करती है, जिसके बाद लास्ट में अपने जियो वाटर फॉर्म का यूज़ करके मोटू को असिस्ट करती है, जिससे मोटू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जियांग को मोटू की चिंता हो रही थी। मोटू ग्रैंड सी घोष मास्टर के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। तभी मोटू ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर के पीछे आकर उन्हें पकड़ लेता है और अपनी सक्सेसफुल स्किल फिनिक्स पर्सिंग स्ट्राइक का यूज़ करके उन पर अटैक कर देता है। आसमान में बहुत बड़ा फिनिक्स फॉर्म हो गया था। बोसैक्सी उनकी फाइट पर नजर रख रही थी। वह कहती है, दर्द की तुलना में ब्यूटीफुल चीज़ें किसी इंसान के माइंड और सोल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यह अच्छा है कि उन्होंने इसे जल्दी ही नोटिस कर लिया और रिलीजन को तोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिज़िकल लिमिट को भी सरपास कर दिया। मोटू निगरानों के साथ अपने फ्रेंड्स के पास आता है। उनका यह टेस्ट कंप्लीट हो गया था। मोटू की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज़ कर दी जाती है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मोटू ने तो जलवे ही बिखेर दिए थे।